हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.2 तक 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 3.3 भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट -15 π/3। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट -15 π/3 की वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। कोट -15 π/3। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने पाई की जगह पर 180 डिग्री भर दीजिए, क्योंकि पाई रेडियंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो एक्सरसाइज 3.1 जरूर देखिए। तो पाई की जगह पर मैं 180 भर देता हूं। इसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। 2 2 जा 4, 90, 2 1 जा 2, 45। तो हमारे पास आ गया कुल मिलाकर कोट -15 × 45। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अगर हम 15 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 675। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि -15 π/4 का मतलब है -675 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब हमें कोट -675 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो आपका एंगल है ये साफ दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा है, और अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में कि किस तरह से सोल्व करना है। चलिए इसमें भी देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। तो 90 से बड़ा एंगल है तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि 675 को 90 से डिवाइड करना। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है 7 और रिमाइंडर आया है 45, और हमने डिवाइड किया था 90 से। तो आपको पता होगा कि कोट ये माइनस वैसे का वैसे, माइनस को आपने बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना है। 675 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 × 7 + 45। 90 × 7 + 45। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर 90 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 45 ऐड करेंगे तो 675 आ जाएगा। तो आपको डिवाइड करना है, जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करना है, और रिमाइंडर जो बचेगा उसको प्लस में लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे जिसको हमने 90 से मल्टीप्लाई किया है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये 7 यानी कि ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर होगा तो कोड का बन जाएगा 10। तो यहां आ जाएगा 10, और ये 45 साथ में वैसे का वैसे। अब एक चीज रह जाती है कि इसके सामने साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। उसके बाद हमें कहा गया है 90 × 7। इसका मतलब ये है एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि एक क्वाड्रेंट ही कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें कितने क्वाड्रेंट्स में घूमना है, 7 क्वाड्रेंट में घूमना है। माइनस ये बता रहा है कि उल्टा घूमना है आपको। अगर प्लस होता तो हम ऐसे घूमते एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पे माइनस है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो एक क्वाड्रेंट
2 3 4 5 6 7 7 पे पहुंच गए हम। और साथ में यहां क्या लिखा हुआ है? प्लस। अगर प्लस होगा तो आगे जाना है, जैसे हम चल रहे थे वैसे ही बढ़ते रहेंगे, और माइनस होगा तो पीछे चले जाएंगे। तो आगे चलकर आपको यहां माइनस भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर माइनस होगा तो जहां पर है, जैसे आप चल रहे थे ना, अगर माइनस होगा तो पीछे जाइएगा, और प्लस होगा तो जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलते रहिए, और वैसे ही चलते रहेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? क्वाड्रेंट नंबर 1 में। और क्वाड्रेंट नंबर 1 में आने के बाद यहां पे A फॉर एज, शुगर, 2 कॉफी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सभी के सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, चाहे वो tan हो, चाहे वो कोट हो, चाहे वो साइन हो, कोस हो, कोई भी हो। तो यहां पे प्लस डाल दिया जाएगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। 3.2 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे 3.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, प्रूव करना है हमें साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। प्रूव करने का मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाकर दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। देखिए, जिस स्टूडेंट को ये याद रहता है कि पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, डिग्रीज में आपने 10th क्लास में याद किया है कि साइन 60, साइन 30, साइन 45। तो पाई बाय 6 या पाई बाय के 3 की फॉर्म में याद करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब पाई की जगह 180 भरिए और नीचे 6 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30। पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब है पाई की जगह पे 180 बाय 3 कर दिया 60, तो पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई की वैल्यू 180, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। तो पाई बाय 6 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, पाई बाय 3 की वैल्यू 60 डिग्री होती है, और पाई बाय 4 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। या तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं, या आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पाई बाय 6 है, पाई की जगह 180 भर के देखिए, कटिंग करके 30 आ जाएगा। या आप रफ में साइड में लिख कर या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर, अगर जिस स्टूडेंट को याद नहीं होता तो एक बार वो यहां पे लिख लेगा ताकि उसके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। तो पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। तो इस स्टेप की मर्जी, आप ये स्टेप लिखें या ना लिखें। अगर आपको याद रहती है वैल्यूज तो मत लिखिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहती तो एक बार इनकी वैल्यू लिख लीजिए। पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। टेन स्क्वायर पाई बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन 10th क्लास का हो गया है। कैसे? जब आपने पाई की जगह 180 लिखा और आपको पता लगा कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। अब कुछ नहीं करना आपको, एक बात का ये ध्यान रखना है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर इसके ऊपर भी है या सिर्फ साइन के ऊपर है, कैसे है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है, साइन और 30 डिग्री इकट्ठा होता है। कभी भी अकेला साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कभी अकेला कोस देखने को मिलेगा, साथ में उसका एंगल जरूर होगा। यानी कि साइन और उसका एंगल, या कोस या उसका एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो और साथ में उसका एंगल मिलाकर पूरी एक चीज बनती है। कभी भी अकेला कोस, अकेला टैन नहीं दिखाई देगा, साथ में उसका एंगल भी
होगा। तो ये पूरी एक चीज है sin 30। कभी भी अकेला साइन नहीं होता, ना ही अकेला 30 हो सकता है, लेकिन साइन अकेला नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि sin 30 पूरी एक चीज है। और इस बात को आपने ध्यान रखना है, कभी भी अकेला साइन नहीं होगा, साथ में उसका एंगल जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो लेकिन होगा। तो स्क्वायर किसका है? ये पूरे का स्क्वायर है। इसी तरह cos 60 ये भी पूरे का स्क्वायर है। और tan स्क्वायर 45, इसका मतलब है tan 45 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। इस बात का आपने ध्यान रखना। अब यहां वैल्यू भरिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर, प्लस cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1। पता है ना स्क्वायर कैसे किया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहां पर भी ऐसे ही, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इनको ऐड कर लीजिए, यहां पे 4 दोनों में नीचे है तो कॉमन ले लिया मैंने 4, 1 + 1 - 1, 2/4 - 1, 2/4 की अगर आप कटिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 - 1। इसके बाद 1/2 - 1, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 1 से और इस 2 को नीचे से, यानी कि इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है और ऐसे भी करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2, 1 - 2 कितना होगा? -1/2। और -1/2 ही हमारा क्या था? राइट हैंड साइड था, तो इज इक्वल टू RHS। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और वो भी बहुत ही इजीली। तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस जल्द से जल्द और सबसे पहले मिलती रहे। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।